हेलो दोस्तों, स्टोरी हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सड़क किनारे फटेहाल कपड़ों में बैठा एक 10 साल का लड़का, जिसकी आंखों में सपनों की जगह भूख और बेबसी झलक रही थी। हर गुजरने वाले से उम्मीद भरी नजरों से भीख मांगता, पर ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। उसका नाम अमन था, एक अनाथ बच्चा जिसे किस्मत ने बचपन से ही कठोर परीक्षा में डाल दिया था। माँ बाप को बचपन में ही खो देने के बाद उसे इस दुनिया में सिर्फ अपनी भूख से लड़ना आता था। वह फुटपाथ पर रहता, कूड़ेदान से खाना तलाशता और दिन भर सड़कों पर घूमकर भीख मांगता था। एक दिन अमन की नजर सड़क पर खड़े एक पुलिस अफसर पर पड़ी। वह ऊंची आवाज में लोगों को निर्देश दे रहा था। लोग उसकी इज्जत कर रहे थे और वह बड़ी शान से अपनी वर्दी में खड़ा था। अमन की आंखें उस अफसर की तरफ टिक गई। वह सोचने लगा, काश मैं भी कभी ऐसा बन पाता। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को धिक्कारा। मैं तो एक भिखारी हूँ, मुझसे ये सब कैसे होगा। वह सोच ही रहा था कि उसी अफसर की नजर उस पर पड़ी। अफसर ने उसे पास बुलाया और पूछा, क्यों भीख मांगता है, कुछ करता क्यों नहीं। अमन ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे सिर्फ भीख मांगना आता है। अफसर ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, रास्ता कोई देता नहीं, बनाना पड़ता है। भीख मांगकर पेट भर सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं बदल सकती। मेहनत करेगा तो एक दिन तू भी इस वर्दी में हो सकता है। ये शब्द अमन के दिल में गूंजने लगे। उस रात अमन ने ठान लिया कि अब वह भीख नहीं मांगेगा। मगर सवाल था, करेगा क्या। वह पास के एक ढाबे पर गया और मालिक से काम मांगा। मालिक ने हंसकर कहा, काम करेगा, तुझे भीख मांगने की आदत है, मेहनत नहीं कर पाएगा। अमन ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं भीख नहीं, मेहनत करना चाहता हूँ। उसकी सच्ची नीयत देखकर मालिक ने उसे काम पर रख लिया। अब अमन दिन भर बर्तन धोता और रात में ढाबे की टेबल पर बैठकर पढ़ता। ग्राहक अक्सर उसे देखकर हंसते, कुछ ताने मारते, लेकिन वह चुपचाप मेहनत करता रहा। इसी बीच उसी पुलिस अफसर ने एक दिन उसे फिर देखा और पूछा, अब क्या कर रहा है। जब अमन ने अपनी मेहनत के बारे में बताया तो अफसर ने उसे प्रोत्साहित किया और एक पुरानी किताब लाकर दी। अमन के पास स्कूल जाने का मौका नहीं था, लेकिन किताब देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे वह किताबों से दोस्ती करने लगा, किसी से मदद मांगकर पढ़ाई करता और फिर घर लौटकर जो भी सीखा होता खुद को समझाने की कोशिश करता। जब वह 18 साल का हुआ तो उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी और अच्छे अंकों से पास हो गया। अब उसके सामने एक नया सपना था, यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईपीएस बनना। लेकिन यूपीएससी आसान नहीं था। अमन ने पहले प्रयास में परीक्षा दी पर असफल हो गया। कई लोगों ने कहा, तेरे बस की बात नहीं है, वापस होटल में काम कर और अपनी जिंदगी बना। लेकिन उसे अपने अफसर की बातें याद आई, रास्ता बनाना पड़ता है। उसने खुद से वादा किया कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हार नहीं मानेगा। अमन ने अपनी गलती से सीखा और दूसरी बार फिर परीक्षा दी। इस बार भी वह असफल हो गया, लेकिन अब वह खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। उसने अपनी कमियों को पहचाना और एक बार फिर पूरी मेहनत से जुट गया। दिन में मजदूरी करता, रात में पढ़ाई करता। आखिरकार तीसरे प्रयास में उसने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और आईपीएस बन गया। जिस दिन उसका सिलेक्शन हुआ वह अपने उसी पुराने फुटपाथ पर गया जहाँ कभी भीख मांगा करता था। उसने वही जगह देखी, वही सड़क, वही अंधेरा, पर अब हालात बदल चुके थे। अब वह एक आईपीएस अफसर था जिसे वही लोग सलाम कर रहे थे जिन्होंने कभी उसे ताने मारे थे। अमन की कहानी बताती है कि हालात कितने भी खराब हों, अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे और मेहनत करे तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। अगर एक भिखारी आईपीएस बन सकता है तो तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। याद रखना, रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, कोई और नहीं बनाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी हब को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।